ठीक है, तो एक सेकेंड। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? रूम टेम्परेचर पर मरकरी रहता है, इजिली नाइफ से कट सकता है, सोडियम पोटासियम कट सकता है। सबसे बढ़िया कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का जो हम लोग नाम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? एजी। एजी। ठीक है, और पुअर कंडक्टर मेरे पास, अगर सबसे ज्यादा पुअर पूछेगा तो मेरे पास लेड हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या था भाई? और तो दूसरा क्वेश्चन था कि मेरे पास सोडियम किरोसिन में क्यों डालते हैं? हम्म, सिंपल सी बात, हाँ। क्योंकि सोडियम जो है, अगर हम उसको हवा में रखते हैं तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बोलो या हाँ एयर बोल दो, एयर बोल देते हैं, या वाटर में रखते हैं, तो वाटर में डालोगे तो तुमको आग लग जाएगा, ऑक्सीजन में डालोगे तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? किरोसिन में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या करे, एक्सप्लोजन ना हो सके। एग्जैक्टली exactly। तो ये दो रिएक्शन था, जो आयरन और स्टीम का। स्टीम नहीं है तो क्या करेंगे? वाट केरोसिन वॉइल में वैसा जैसे पेट्रोल रहता है, केरोसिन पहली बात बनता है कैसे? केरोसिन को अलग से नहीं प्रोड्यूस होता है। जब क्रूड ऑयल बनता है ना, तो क्रूड ऑयल से ही सब निकलता है। पेट्रोल, डीजल, सबसे प्योरेस्ट होता है जो पेट्रोल का एक रूप होता है, डीजल का रूप होता है, जो एरोप्लेन में जाता है। ठीक है, सबसे प्योरेस्ट और सबसे महंगा होता है पेट्रोल डीजल। ठीक है, उसके बाद जो पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, फिर जो उससे बन जाता है वेस्ट मटेरियल, तब बनता है किरोसिन। तो किरोसिन जो बनता है वो सब कहाँ से बनता है? क्रूड ऑयल से बनता है। मतलब ये एक तरह से वेस्ट वेस्ट नहीं होता सबसे कम यूजफुल, तो वो हो गया। तो जो बढ़िया बढ़िया उसको निकाल लेते हैं, सबसे बढ़िया जो ऑयल होता है उसको निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग एरोप्लेन डालते हैं, फिर उसमें पेट्रोल निकालते हैं, फिर डीजल निकालते हैं, फिर उस तरह करते करते जो बचता है किरोसिन उसमें बन जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरी बात, एक दो रिएक्शन था आयरन का स्टीम के साथ, ये रिएक्शन हो गया। कैल्शियम का वाटर के साथ, ये हो गया, हाइड्रोक्साइड बना देता है। और इसमें तुमको सोडियम का तुम हो गया ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का कितना बताया था? Mg12 ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था? 282। मतलब Mg का अगर हम डॉट एक्सटेंशन बनाते हैं तो हम दो को बिंदु लगा देंगे, बात खत्म। और ऑक्सीजन कितना था? ऑक्सीजन का 26, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8, और इसका मेरे पास कितना होता है? 12। तो 282, ठीक है, 12। ये हो गया इसका काम खत्म। ऑक्सीजन का 8, तो यहाँ पे 8 डॉट एक्सेस, सॉरी, एक्स्ट्रा कितना? 6, 6 है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, 6 है। तो ऑक्सीजन पे 6 डॉट लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 2 डॉट छूट गया। ठीक है, तो पहला सवाल का ये हो गया। दूसरा सवाल बोलता है, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी, एन द सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बताओ भाई, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके हम लोग सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं? ये समझा देते हैं तुमको, तो नहीं समझ में आएगा। इसके बाद जितना भी एमसीक्यू आएगा उसका आंसर जवाब तुम देना, ठीक है? समझो हमसे क्या पूछा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे करते हैं। फर्स्ट प्लेस में दो एटम, एक हो गया सोडियम, दूसरा क्या हो गया मेरे पास? ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम का जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। सोडियम क्या होता है मेरे पास? 281। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन को दे के क्या होगा? अपने आप को स्टेबल, देखो एक चीज बताओ, बताते हैं।
कोई भी एटम स्टेबल तभी होगा जब उसमें जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है 2, 8, 18, 32 इसमें फिक्स हो, या तो 2 हो, या तो 8 हो, या तो 18 हो, या तो 32 हो। तो मतलब एक डब्बा इसका बन जाना चाहिए 2, 8, 18, 32 का। अब इसमें 2 हो गया, इसमें 6 हो गया, तो ये स्टेबल नहीं हुआ। इसमें मैक्सिमम 2 और डाल सकते हैं, 8 पूरा 2। अब यहाँ तीसरा में हम 18 डाल सकते हैं तीसरा ऑर्बिट में। अब मान लो यहाँ 2 8 पुड़ गया, और यहाँ पे मान लो 17 ही हो गया, तो ये स्टेबल नहीं है, इसको एक और दे दो 18। तो स्टेबल तब होगा जब उसके पास कंप्लीट, मेरे पास 2, 8, 18, 32 के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास सो दैट फॉर्मेशन ऑफ Na2O, जिसका फॉर्मेशन करना है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक है। एक हमको स्लाइड ऐड करने दो। ठीक है, समझो। फॉर्मेशन Na, Na O को हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। Na को सोडियम, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड मेरे पास बन गया। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये तुम इसको रीड कर लेना, हम लोगों को यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है। हमको क्या करना है, सोडियम ऑक्साइड Na2 बनाना है। Na सोडियम हो गया, ऑक्साइड, ये फॉर्मेशन करना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले तुमको समझना होगा इसमें कितना एटम, दो, एक हो गया सोडियम, एक होता है मेरे पास ऑक्सीजन दिया हुआ है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना होता है, 2, 8, 1। तो अगर स्टेबल कब होगा बताओ। इसमें कितना, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड हो गया। इसमें या तो 18 होना चाहिए, या तो कुछ नहीं होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये स्टेबल हो जाएगा, या 17 इलेक्ट्रॉन लेके ये स्टेबल हो जाएगा, कौन सा एक लूज कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस, जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, निकाल देंगे, तो इसके पास क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, कुछ नहीं। अब होल को हम लोग क्या मान के चलते हैं, प्लस मान के चलते हैं। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अगर ये स्टेबल हो जाएगा, तो वो एक लूज कर देगा, 17 इलेक्ट्रॉन लेके वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो एक जैसे लूज करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक लूज कर दिया। पॉइंट वन। नहीं नहीं, देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो सोडियम के पास जैसे मान लो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है पहले से। ठीक है। हमको मालूम ये स्टेबल नहीं है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम समझो, हम जैसे यहाँ समझाए हैं,
समझाते हैं कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर लूज करके स्टेबल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दो। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगी तो ये क्या होगा, ये तो सिंपल से गोला बन जाएगा। इसको हम होल कहते हैं। और होल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ पॉजिटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा होल। या होल को हम किसे ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए Na+ हो गया, ठीक है। या हमेशा ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो मान लो कोई भी एटम हो गई है, कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, एटम से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एटम में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वही अगर एटम पे मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये हो गया सोडियम का, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखे सोडियम का, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास सोडियम Na+, और एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दिया, ठीक है। ठीक है, चलो। और दूसरी बात, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो 2 सोडियम कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि Na2 है ना, इसलिए। अब दूसरा आइटम मेरे पास ऑक्सीजन है। ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब क्या करेगा ये बताओ। ये 6 लूज कर, क्योंकि इसमें कितना होना चाहिए, इसमें 8 होना चाहिए मैक्सिमम, तब ये स्टेबल होगा। तो 6 लूज करके ये स्टेबल होगा या 2 लेके स्टेबल होगा। गेन 2 लेना उसके लिए बहुत आसान है। तो 2 गेन कर देगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। गेन मतलब क्या, इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। एक या दो, दो, क्योंकि 2 ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम जो भी था यहाँ पे हम इसको लिख दिए, ठीक है। इसको गौर से देख लेना, ठीक है। चलो, तो ये 2 चार्ज हो गए, क्या क्या ही भाई, इलेक्ट्रॉन को लिया, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन मतलब क्या करते हैं, इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस, इसके पास, इसके पास पॉजिटिव कितना चार्ज है, एक है, यहाँ 2 लगा हुआ है, 2 × 1। अगर यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 अंडरस्टूड है ना। तो Na+1 ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती है तो NO2 हो जाएगा। यहाँ पर O2 हो गया। यहाँ है ना भाई, शांत बोलो उसको होने के लिए। यहाँ पे Na+, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते, इसका मतलब क्या है, Na+ एक यहाँ हो गया, Na+ एक यहाँ हो गया, 2 Na+ हो गया, ठीक है। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा Na2O, ठीक है। ये दोनों का जो आयंस है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और दोनों एटम मिल जाएगा। तो इसका जो डिटेल है हम यहाँ पे इसको लिख दिए, ठीक है। तो NaO2 को हम बना दिए, और Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो तुम बना लेना, सेम सिंपल सा बात है, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम कर लेना। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड, बताओ। ये जो कंपाउंड मेरे पास बना है Na2O और MgO, इसमें आयन कौन सा प्रेजेंट है, आयंस क्या होता है, आयन मतलब होता है कोई भी एटम पे जो प्लस या नेगेटिव चार्ज होता है, उसको आयंस बोलते हैं। तो देखो ना, सो Na2 में आयन कौन हो गया, Na+ हो गया, O-2 हो गया, ये आयन है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, Mg+2 हो गया, O-2 हो जाएगा। ये आयंस हो गया। आयंस मतलब क्या हो गया, कोई भी एटम पे, कोई भी मेरे पास एटम पे प्लस या नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम लोग आयंस बोल देते हैं, ठीक है। बताओ भाई।
तुक्का नहीं मारना है। याद है, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, याद है। तो रिएक्टिव सीरीज को लिखो और पता करो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करना। जो हायर रिएक्टिव है वो लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो उस जो सीरीज है उसको याद करो और हमको बताओ कौन सा है। क्या हो, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ? मेटल देख लेना कौन सा मेटल। इसका शॉर्ट नेम याद होना चाहिए, कैसे डिनोट करते हैं। आप बताओ भाई कौन सा है। बताइए बताइए। सही है। क्यों होगा? क्योंकि ये रिएक्टिव सीरीज के कारण। ठीक है। अब इसमें क्या है, ए जी और सी यू। ठीक है, ए जी मेरे पास कहाँ गया? ए जी, सी यू ये। ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भूल जाओ, इधर वाले को भूल जाओ अभी। सिर्फ इसको ध्यान दो। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना। ऑप्शन डी में दो ना। कॉपर और AgNO3। तो कॉपर प्लस AgNO3। ठीक है। ये दो क्यों दिया हुआ? बैलेंस करने के लिए, इसको ध्यान नहीं देना है। तो ये मेरे पास रिएक्शन है। ठीक है। तो कॉपर हाई रिएक्टिव होगा तो हमेशा हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉपर क्या करेगा? यहाँ Ag को धक्का मारेगा, Ag अपना बाहर निकल जाएगा, तो Ag अपना बाहर निकल गया और कॉपर की जगह Ag घुस गया, तो सी यू सॉरी Ag की जगह सी यू घुस गया, तो CuNO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। और दूसरा, ये अब बाकी सब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सीरीज के अकॉर्डिंग। और क्यों नहीं होगा? हम वाई का आंसर दे दिए, इसको रीड करना हो तो रीड कर लेना। ठीक है। लेकिन ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये बताइए। थोड़ा सोच लो, समझ लो। क्योंकि ऑल ऑफ द अबव हमेशा, जब भी ऑल ऑफ द अबव दिखता है, तुरंत आंख बंद कर टिक नहीं मारना है। हमेशा वो सही नहीं होता है। पेंट, फ्राइंग पेंट जो तुम्हारे घर में होता है, तुम उसमें पेंट अप्लाई करती हो। उस पे जिंक का कोटिंग होता है। क्योंकि ये दोनों जो है ना, जैसे आग के कांटेक्ट में आता है जलना शुरू हो जाता है। और ये तो होगा ही नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका रीजन जो है यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है। तुम कोटिंग, इवन इफ द कोटिंग इज डैमेज द मेथड इज हाँ, ये भाई ये देख, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
एक नंबर पूछ सकता है। ठीक है। अब ग्रीस क्यों लगा सकते हैं भाई, ग्रीस और पेंट, क्योंकि वो क्या हो जाएगा भाई, जलने हो जाएगा। कहाँ हो गया मेरे पास, बर्न बर्न हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, बर्न दोनों क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग उतना अप्लाई नहीं करते, इसलिए जिंक का कोटिंग करते हैं। चलिए ये बताओ। बताओ। मालूम है या नहीं मालूम है? हम्म। आवाज नहीं आ रहा, तो जोर से बोलो। कैसे? कैल्शियम, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है, कैल्शियम क्या बनाता है, ऑक्सीजन रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो एक आयोनिक आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक होता है, ठीक है, तो कैसे होता है, Ca+2 और ऑक्सीजन -2 के रूप में होता है। तो जब भी कोई भी एटम पे प्लस माइनस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड जब भी होता है ना, तो दो चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बताओ। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब वो जल्दी पिघलता है या ब्रेक नहीं होता, उसको बहुत ज्यादा हीट का जरूरत पड़ता है। दूसरा बात, और दूसरा बात क्या होता है बताओ। जब भी मेरे पास आयोनिक कंपाउंड होता है, वो वाटर में अच्छा से सोल्यूबल होता है, ये वाटर सोल्यूबल ज्यादा होता है, वाटर सोल्यूबिलिटी या सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबिलिटी मेरे पास हाई होता है। ठीक है। अब बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि भाई कार्बन का जो है, कार्बन का जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो होता है। दूसरी बात, क्योंकि क्वेश्चन देखो ना, हमको हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात किया है। ठीक है, तो कार्बन मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सिलिकॉन के केस में क्या होता है भाई, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट भले हाई होता है, ठीक है, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। दूसरी बात, आयरन, आयरन का भाई बताइए, आयरन ना वो ना वाटर में मिल सकता है। ठीक है, नॉट रिलेटिव वाटर, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका भी थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आयरन का भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। बताइए भाई, इसमें सोचने वाला क्या बात है, तुरंत बताना है। बताओ। ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि जब वो रिएक्टिव टेबल है क्या, नहीं है, तो उसमें जब देखोगे, तो इसमें जिंक जो होता है, जिंक, ये ऑप्शन लिखा हुआ, जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव देन टीन, टीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। टीन, टीन, हाँ। पीवी तो लेट हो गया ना। टीन नहीं है। ठीक है।
तो उस वाले में नहीं लिखा होगा। अच्छा ठीक है, ऐड कर लेने इसको, ठीक है, ऐड कर लेने तो नहीं तो दिमाग में रखना, और क्या, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कुछ कुछ। ठीक है, क्या रिएक्शन में रीजन तो वो दे दिया गया है इसमें। अगर हाँ रीड करना उसको रीड कर लेना, हाँ। तो ये हम भेज देंगे तो देख लेना। उसमें नहीं था क्या? नहीं नहीं था, हाइड्रोजन भी आता है। तो ठीक है, वो उसको ध्यान रखो ना, इसमें जरूरत नहीं है सब कुछ ऐड करने का। ठीक है, वो ध्यान रखो। ठीक है, ये हो गया। क्यों, इसका रीजन अगर पढ़ना हो तो रीजन यहाँ पे अपना पढ़ सकती हो। ठीक है, हम रीजन डाल दिए, इतना रीजन डाल दिए तो मेरे लिए सफिशियंट है। पूछ सकता है ना रीजन, कहाँ नहीं पूछेगा, लॉन्ग अगर रीजन पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा रीजन। तो अगर ये जैसे एमसीक्यू 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगर रीजन पूछेगा तो यही क्वेश्चन तुम्हारे पास 3 नंबर 4 या 5 नंबर बन जाएगा। चलो, सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। ये नीचे में जो लिखा हुआ है इसको रीड नहीं करना है, खुद से अपना आंसर बताना है। बताओ। 2 मिनट, 2 मिनट रहते, 1 मिनट टाइम लो, पहले सोचो क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या हम इजीली कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, सोचो। और ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। कैसे बनाओगे? कुछ नहीं, एक बैटरी, बैटरी का सिंबल इस टाइप से होता है, हायर पोटेंशियल प्लस, लोअर माइनस। यहाँ से एक वायर निकलेगा। आप यहाँ क्लिप है, क्लिप की जगह हम लोग क्या स्विच डाल सकते हैं, या कोई भी तार को मान लो ए और बी करके, ये भी कुछ भी मान लेते हैं। बल्ब है तो बल्ब यहाँ लगा देंगे इस टाइप से, इस टाइप से। और स्विच है तो एक स्विच यहाँ बना, इस टाइप से रफ बनाने आना चाहिए। हो गया, इस टाइप से वायर बना देते हैं। चलो, ये हम इसका डायग्राम बना लिए, अगर कॉपी में आएगा तो तुम इस तरह से बना सकती हो। चलिए बनाइए, बताइए। तुम क्वेश्चन अभी तक समझी ही नहीं, है ना, और तुम क्वेश्चन सही से पढ़ा भी नहीं अभी तक। बताओ।
चलिए, हम थोड़ा सा तुमको हम समझाते हैं, ठीक है, फिर समझना है। तुम्हारे पास हथौड़ा दिया गया, हथौड़ा ऐसे शौक से नहीं दिया गया, वो पीटने के लिए दिया गया है, ठीक है। हथौड़ा ऐसे नहीं दिया था कि किसी को रख हथौड़ा मतलब पीटना है। बैटरी को पीट नहीं सकते हैं, बल्ब को पीटना नहीं है ना, वायर को पीटना नहीं है, तो हथौड़ा क्यों दिया गया है? ये जो आपके पास मेटल और नॉन मेटल है, इसको पीटने के लिए दिया गया है। इसका एक सैंपल दिया गया, मान लेते हैं कि सैंपल मतलब क्या, लो भाई ये इस टाइप से सैंपल को भी लो, ये एक मेटल का दे दिए, एक नॉन मेटल का दे दिए, कुछ टाइप से नॉन मेटल का दे दिए, ठीक है। मेटल को अगर हाँ मेरे पास एक है मिलेबल होता है, मतलब जिसको तुम अगर पीट पीट के एक पतला से इस टाइप से सीट बना सकती है, ठीक है। दूसरा एक टर्म और होता है, हमको ध्यान में अभी बताते हैं, उसको हम एक तरह से वायर बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो अगर ये मेटल सोना का ही है, एयू, तो इसको हम पीट पीट के एक पतला सा पत्ती प्लेट भी बना सकते हैं, और इसको एकदम ठोक ठोक के इसको पतला सा वायर भी बना सकते हैं। लेकिन ये नॉन मेटल के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ब्रिटल, मतलब क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, ये ब्रिटल टूट सकता है। तो तुम्हारे पास दो सैंपल दिया है, एक मेरे पास मेटल का, एक नॉन मेटल का, और दूसरा हम हथौड़ा दे दिया। अब हथौड़ा काम क्या होता है, इस सैंपल को तोड़ के मान लो हम वायर के पीस बना दिए, ठीक है। सेम उस तरह हथौड़ा कुछ कुछ धीरे हथौड़ा मार के नॉन मेटल को भी एक एक छोटा सा सैंपल का रूप में बना दिए। अब सैंपल करना क्या है, इसके बीच में सैंपल डाल देना है। तो पहला केस में क्या डालते हैं, मेटल डालते हैं, मेटल डालते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, इजिली मेरे पास इधर से करंट जाएगा, इधर स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से मेटल करंट, इजिली करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से करंट फ्लो हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बल्ब मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही इसके बीच में हम नॉन मेटल डालते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने देगा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो तुम्हारे पास हथौड़ा का काम क्या है, तुम्हें पहली बात मेटल को बनाना है ताकि इसके बीच आ सके, जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे पता चलेगा मेटल में करंट जा रहा है, नॉन करंट नहीं जा रहा है, तो दिस शो मेटल अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या, मेटल अच्छा कंडक्टर है, करंट जा रहा है मतलब कंडक्टर हो गया, करंट नहीं जा रहा तो नॉन कंडक्टर हो गया। तो दिस शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी बात है, ये कनेक्शन मेरे पास आ गया, ठीक है। हाँ, तो इतना जब कॉपी पे लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, तो 5 नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो बी पॉइंट में क्या बोलता है, these two टेस्ट कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल और मेटल के बीच का अंतर बताता है। हैमरिंग कैन बी यूज इन मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट इन केस ऑफ सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम, सही बात है, क्यों, क्योंकि वह फूट सकता है, ठीक है। मेटल है, सो हैमरिंग, जो हैमरिंग मतलब क्या, हथौड़ा मारना, हम मेटल के रूप में कर सकते हैं, पर कुछ मेटल में नहीं कर सकते। अब लिथियम का बैटरी आता है, लिथियम बैटरी जो हम लोग को फोन में लगा रहता है, उस पे अगर हथौड़ा मार रहे, क्या पता रिएक्शन करके ब्लास्ट कर जाए, तो डैमेज हो जाएगा हम लोग से। तो हैमरिंग कैन बी यूज इन मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट इन केस ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। Conduction of electricity can be used in classification of most of the metal and non-metal except in graphite, हाँ, ये भी important पॉइंट ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एमसीक्यू में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल, ठीक है, ठीक है, एंड नॉन मेटल, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, मेरे पास एक नॉन मेटेलिक कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर है, पर वो मेटल नहीं है। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल का जो वो होता है, हाँ, तो वो उसको कहते हैं नॉन मेटेलिक कंडक्टर, उससे करंट फ्लो होता है पर वो मेटल नहीं, तो उसको करेंगे हम नॉन मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। वही इसमें लिखा है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है।
एंड मोस्ट ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल में इन ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में बोल रहा है, विच इज नॉन मेटेलिक कंडक्टर, जो कि नॉन मेटेलिक कंडक्टर है। चलो बताइए, ये आंसर को छोड़ दो, पढ़ो इसको। चलो बताओ। पहली बात, अरे हाँ सॉरी टेस्ट चल रहा है, बताओ। हम्म, ठीक है, तो ड्राई ड्राई लिटमस पेपर है तो मतलब नो इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है लिटमस पेपर चेक करने के लिए हमको लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब नमी होना चाहिए। चलो दूसरा, अगर मान लो हम नमी दे दी तब क्या होगा? हम्म, कैसे? सल्फर एसिड होता है? सल्फर एसिड होता है? सल्फर और सल्फ्यूरिक, सल्फर एस हो गया, सल्फ्यूरिक H2SO4 हो गया, दोनों एक कैसे हो गए? बताओ। पहली बात, ड्राई लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, कि अगर हम ठीक है ड्राई लिटमस पेपर नहीं होगा, अगर हम लिटमस पेपर को थोड़ा सा मॉइस्चर डाल दें तब कुछ हो सकता है क्या? सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या डालें? सल्फर, सल्फर, ठीक है। सल्फर मतलब एस, इसको हम कर रहे हैं बर्न, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन इधर से घुस रहा होगा, तो सल्फर क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या बना दे रहा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जो इधर गैस उड़ रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या किए? थोड़ा सा मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या होगा? नमी, नमी मतलब क्या होगा? हल्का वाटर, जैसे वाटर कांटेक्ट में डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बन जाता है H2SO3, तो सल्फ्यूरस। एक होता है सल्फ्यूरिक, जब 4 हो जाएगा तो फ्यूरिक, 3 हो जाएगा तो फ्यूरस, हम तुमको बताए थे, लिखाए थे। सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये सल्फ्यूरस मेरे पास एसिड बन गया, अब एसिड को अगर हम डालते हैं लिटमस पेपर पे, तो वो क्या करेगा बताओ भाई, बताइए। एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में बदल देता है। अरे भूल गए, दिमाग में है, उसका डिटेल अगर पढ़ना हो तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग, बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। अब एसिड है तो एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और ड्राई लिटमस कोई चेंज नहीं होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड अगर कोई सिंपल पूछ दे तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक, मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये इसको मतलब नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। ये डिटेल में हम लिख दिए गया है, ठीक है। अगर पढ़ना हो तो बिल्कुल इसको पढ़ सकते हो, जो रिएक्शन अभी हम तुमको करके दिखाए वो हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, ये और क्या कहते हैं, ये नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ो। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? सिंपल सी बात है, बताओ क्या होता है? एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, मतलब ये दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे थे, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। और बनाता क्या है? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है।
एम्फोटरिक ऑक्साइड कहते हैं उसको। कुछ एग्जांपल अगर तौर पर पूछेगा तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। मेटल बहुत, इसको तुम वीवीआई में डाल दो। हम्म। 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 हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बोलो। ठीक है, और? हम्म। ठीक है, काफी सफिशिएंट है, किसी को बड़ा चढ़ा के लिख देना हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट अगर और ऐड करना हो डाल सकते हैं कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। आप जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, वो कैसा नेचर शो करता है? और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। ठीक है। मेटल डिस्प्ले डिस्प्लेस हाइड्रोजन, नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन। ये अपना छोटा मोटा ऐड करना, ऐड कर लेना। ये हम कुछ पॉइंट डाल दिए। ठीक है। एक पॉइंट ये, metal from basic oxide, metal can displace hydrogen from direct acid, react metal with displace hydrogen। अब इसमें तुम जो बोली उसमें एक भी नहीं है। रीजन क्या है कि तुम जो बोले हो वो मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस बताइए। पर यहाँ क्वेश्चन क्या अलग कर दिया गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज डाल दिया गया है कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताना है ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की, और तुम जो बताई हो मेटल और नॉन मेटल के बीच का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो भी है केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। पहला क्या है भाई कि इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये मेटल फॉर्म। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। तो ये अपना हम यहाँ पर डाल दिए। मेटल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड पुश इट फ्रॉम एसिड। ठीक है, अपना डाल दिए। हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर रिच हाइड्रोजन गैस। ये हमको पिछले चैप्टर में भी बताए थे, इसको रीड कर लेना है। हाँ, बढ़ा चढ़ा के लिख देना। चलो, अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है पांच, सॉरी 4 सवाल। तो पहला सवाल का आंसर बताओ। देखो, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद जनरली विद एसिड, सही बात है भाई। मेटल ऑक्साइड जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है। क्या बनाता है रिएक्ट करके? सॉल्ट वाटर। ठीक है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट जनरली विद एसिड, ठीक है। बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेस। बताओ भाई, ऐसा कौन सा ऑक्साइड होगा जो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा? अभी जस्ट बताए थे, एम्फोट्रिक। जो मेटल जो क्या कहते हैं, मेटल नॉन दोनों के साथ रिएक्शन करता है। सच मेटेलिक ऑक्साइड आर, कौन सा होगा? एक तो अभी जस्ट तुमको बताए थे, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, अभी जस्ट बताए थे ना, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड एक, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 2 और 3, ऑप्शन बी। चलो बताओ दूसरा। बताइए। ठीक है, तुक्का मारे ऊपर, ठीक है। अब इसका जो डिटेल है, रीजन क्या है, वो यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो। हम यहाँ समझा देते हैं। नॉन मेटल के पास, इसको हाईलाइट करके अपना नोट में डालना। नॉन मेटल के पास जनरली 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन सब नाइट्रोजन होता है 7। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होगा। इसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन क्या नॉन मेटल हो गया? तो हाँ, नाइट्रोजन मेरे पास नॉन मेटल हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितना होता है? 6। सॉरी, ऑक्सीजन 8 होता है ना।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में क्या हो गया मेरे पास, नॉन मेटल हो गया। समझ में आ गया? तो बेसिकली अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन के बीच में है, तो हमारे पास नॉन मेटल के केस में आ जाता है। ठीक है, इसको नोट में डाल लेना। तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और क्लोरीन, 5 6 7 ये मेरे पास नॉन मेटल के केस में आ जाता है। ठीक है, 5 से 5 6 7 रहा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये नॉन मेटल हो गया। अगर वही मेरे पास 1 2 और 3 रह गया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मेटल। अब तुम बोलेगी सर अच्छा बीच में 4 कहाँ गए, 4 को क्यों छोड़ दिए? ठीक है, तो अगर 4 भी रहा तो उसको मेटल जैसे बिहेव करना, और क्या। ठीक है, तो हाँ तुक्का मारी थी, ठीक है। चलो ये बताओ 3 का बनाओ, उसे देख के ही बता सकते हैं। बनाना क्यों पड़ेगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कम से कम बैलेंसिंग से भी एक बार दिमाग लगाओ, बैलेंसिंग से भी दिमाग लगाओ एक बार। बैलेंसिंग से भी दिमाग लगा सकते हो, अगर ये तो रिएक्शन याद होना चाहिए उसे। जब भी फेरस और ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, मतलब आयरन और ऑक्साइड का, तो आयरन ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन किस फॉर्म में बनाता है वो याद होना चाहिए। आज की क्लास में भी हम बताएं, अगर वो याद भी नहीं हो तो पहले क्या कहते हैं, बैलेंसिंग से भी ध्यान रहना चाहिए। कम से कम बताओ, कैसे भी करके बताओ। पहली बात, तुमको आज की क्लास में हम कहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? यहाँ वाटर है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन नहीं, शायद नहीं लिखा है, चलो ठीक है। वैसे ये जनरली याद रखने वाला चीज़ है, जब भी फेरस और ऑक्साइड मिलके Fe2O3 बनाता है, और बैलेंसिंग के लिए अपना बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम तुम पहली बात, अरे सुन तो लो यार। पहली बात कि अगर हमको याद नहीं भी है, तो इस केस में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है कि हम एक बार जितना भी ऑप्शन है सब में हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग का दिमाग लगाते हैं। इसमें कितना Fe4 है, देखो Fe4 किसमें है, 4FeO है, मतलब Fe भी 4 है, O भी 4 है, इसमें भी Fe4 है मेरे पास। इसमें Fe12 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। इसमें Fe कितना है बताओ, 12 हो जाएगा, 3 Fe4 है, पर ये Fe4 3 गो है, तो 3 इंटू Fe4 कितना, 12 Fe4 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, अब दोनों में कंपेयर करो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है इसमें, 6, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4, तो ये भी नहीं हो जाएगा, बचा क्या ऑप्शन डी। ठीक है, तो बैलेंसिंग से भी हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। चलो बताओ, अगला बताओ। Which of the following classifies the substance based on their physical property, बताओ। क्यों, लस्ट्रस क्या होता है, चमकीला बोल।
हम समझे नहीं, कैसे तुम उसको सॉल्व कर, वो इतना जल्दी हमको समझाओ। चमकदार तो सब है, सिल्वर चमकदार नहीं होता है, कॉपर चमकदार नहीं, सब में कॉपर है, सब चमकदार हो गया। तो कॉपर भी तो गुड कंडक्टर है, कॉपर खराब कंडक्टर है। चलो। ठीक है। मतलब पहले ऑप्शन बी खत्म, क्योंकि गुड कंडक्टर रबर है नहीं, तो ऑप्शन बी खत्म। मेलेबल मतलब क्या होता है, जिसको पीट पीट के, तो ऑप्शन डी भी खत्म। अब बचा ए और बी। ठीक है। पहली बात ग्रेफाइट, चलो हाँ ठीक है, यहाँ से बचाओ ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका आना चाहिए बाय ऑप्शन एलिमिनेशन। ये क्या हो गया, हाँ, अगर किसी को अगर डिटेल भरना हो तो यहाँ पर डिटेल लिख दिया। ठीक है। चलो पांचवा बोलो। वैसे हाँ, याद रखना, अगर कभी लिस्ट पूछ दे, क्या कहते हैं हम, हाँ, गुड कंडक्टर का लिस्ट, गुड कंडक्टर, तो सबसे पहले कौन होता है भाई, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के बाद आता है कॉपर, एल्युमिनियम, हम मोटा मोटी जो है वो लिखा रहे हैं। एल्युमिनियम के बाद आता है गोल्ड, फिर आता है मेरे पास आयरन वगैरह से। ठीक है, जो मोटा मोटी इंपॉर्टेंट है हम वो लिखा दे रहे हैं। ठीक है। आपको पूछ दे कि बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो सिल्वर हो गया, ये बेस्ट कंडक्टर। ठीक है। तो दिक्कत, अगर को पूछ दे मोस्ट कॉमनली कौन यूज होता है, कॉपर, तो ये मेरे पास हो गया मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो कॉपर अगर बेच दे लो तब, घर में घर में एल्यूमिनियम यूज नहीं करते हम लोग। और इसके बाद अगर हमको पूछेगा कि सबसे लाइट वेट में कौन होता है, एल्यूमिनियम। तो गोल्ड अच्छा कंडक्टर है। ठीक है। अब गोल्ड तो गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है ना रोड पे, है ना। ठीक है। चलिए, और जिंक निकल भी है, तो आयरन के बाद जिंक निकल भी है, तो पर ये ऑर्डर ध्यान रखना। और सबका शॉर्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए, सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, ध्यान रखना। चलो पांचवा क्वेश्चन देखो। ये एक्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना, मान लो एक्स को एक मेटल है, वाई को एक मेटल है, अब करो। क्या बोलता है, स्टूडेंट राइट्स टू इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। ठीक है। दो रिएक्शन, पहला एक एक करके समझते हैं, एक्स P4। ठीक है, यही है ना। और 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, तो 5 ऑक्सीजन थोड़ी बोलता है, बैलेंस के लिए लिखा गया। ठीक है, पहला लिखते हैं विच ऑफ द, ठीक है, दूसरा Y2, तो Y2 बाद में देख लेंगे, चलो यहाँ लिखे बाद में कर लेंगे, Y2 2 mg प्लस ऑक्सीजन, विच ऑफ द ऑप्शन, अब ऑप्शन से वो देखना, विच ऑफ द ऑप्शन कंप्लीट द रिएक्शन टू फॉर्म अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखना, अगर नहीं तो कम से कम अगर लास्ट में समय बचे तो बैलेंसिंग पे भी ध्यान दे देना। ठीक है। अब हमको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बाय ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि हम इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, ठीक है, जो एक्स के जगह पर रख सकते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सब में पीओ पीओ सब भरा पड़ा है। P4 हो गया फॉस्फोरस, ओ मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब मेरे पास देखो कौन सा, यहाँ पे क्या डालोगे तुम,
एक्स की जगह क्या डाल सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा सोचो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता है? अगर कंप्लीट नहीं, कम से कम बैलेंस कर सकता है, ये बताओ। इसमें आउटपुट नहीं दिया है ना, तो आउटपुट हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑप्शन कंप्लीट द रिएक्शन टू फॉर्म अ अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ भाई, कौन सा कंप्लीट करेगा? देखो समझो, इधर ध्यान दो बाबू। ये एक्स एक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब समझो कि दो एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट का नाम रख दिया है एक्स, और दूसरा एक्सपेरिमेंट का नाम रख दिया है वाई। ये एक्स पी फोर नहीं है, जो हम लोग समझ रहे हैं ना। एक्स ऐसा नहीं, दो एक्सपेरिमेंट किया। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब तो बताओ, एक एक्सपेरिमेंट का नाम एक्स है, दूसरा को वाई है। नहीं समझे? एक का ये एक्स वाई जो है ना, ये नेम है। तो एक्सपेरिमेंट जो है, जो रिएक्शन, ये रिएक्शन, एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन ये है। अब बताओ, कम से कम इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा? P5O4। कैसे तुम बता रही हो? कम से कम एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, इसलिए बोलते हैं ना, दिमाग को स्थिर रखो, कम से कम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। यहाँ एक टर्म, यहाँ पे बैलेंसिंग भी बोला है, तो कम से कम देखो ना, P4 किस में है? पी इसमें कितना है? P 5 दूनी 5 का 20, ये तो होगा ही नहीं। P20 हो गया। कम से कम बैलेंसिंग से देखो। P5 ये तो होगा ही नहीं। P4 इसमें भी है, P4 इसमें भी है। ऑक्सीजन 10, तो ऑक्सीजन 10 इसमें भी, ऑक्सीजन 10 इसमें है। अब इस दोनों में से दोनों ऑप्शन करेक्ट है। मतलब एक्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स मेरे पास बन जाएगा P4, और ऑक्सीजन मेरे पास 5 दूनी 10 है। अब वाई में देखते हैं, mg कितना है? 2। अब इस केस में देखो, mg कितना है? 4। तो ये मेरे पास ऑप्शन खत्म, बी भी खत्म, तो ऑप्शन सी बचा। तो इस टाइप से बनना चाहिए। mg और 2 मिलकर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ लगा दें 2। समझ में आया? ये एक्स और वाई सिर्फ नाम है। ये इतना आसान रिएक्शन था। अब इसमें एक बढ़िया टर्म दिया था बैलेंस का, तुम लोग बैलेंसिंग से चेक कर लिया फटाफट। 6 बनाओ। ये रिएक्शन क्या है? अरे कोवर रिएक्शन क्या है? दो को मेरे पास रिएक्टेंट साइड है, दोनों क्या है? एम MgO क्या है और HNO3 क्या है, ये बताओ। सल्फर ऑक्साइड। सल्फर कहाँ है भाई? एस कहीं दिख रहा है? HNO3, बीच में N, उसको नाइट्रिक कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। चलो बताओ, हम बहुत बता दिया, हमको नहीं बोलना ज्यादा। ये ऊपर में तुम्हारे पास ऊपर में रिएक्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन नीचे में चार दिया, चार ऑप्शन में से कौन सा रिएक्शन जो इसको कंप्लीट करेगा? बताओ। पहली बात तुमको ध्यान होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलकर क्या बनाता है? दोनों कहाँ है? सॉल्ट कहाँ है? वाटर। ऑप्शन एलिमिनेट करो। दो को एक्शन तो ऐसे ही निकल जा रहा है। फोन बज रहा है? BC बच रहा है। एक चमेट मारेंगे न, गाल लाल कर देंगे करके। यहाँ पे दिया हुआ मेटल ऑक्साइड है। जब मेरे पास मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्शन करके जब बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर, वाटर का क्या होता है? H2O। तो कम से कम मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें H2O होगा ना। तो एक H2 इसमें, एक H2 इसमें, तो बाकी दो खत्म हो गए। और तुम बोल रही बी और सी बचेगा, तो बी और सी में वाटर कहाँ है?
अब मेरे पास दो ऑप्शन है। चलो अब दो ऑप्शन को बताओ, दो ऑप्शन में कौन सा हो। थोड़ा भगवान अगर दिमाग दिया हो तो अप्लाई कर लेना, 12 बता रहे हैं। अगर नहीं दिया है, नहीं याद है क्या बनेगा, तो कम से कम तुमको ध्यान होना चाहिए कि दूसरा क्या तरीका है मेरे पास। क्यों? इसमें मैग्नीज, इधर देखो इधर एक है, ठीक है, यहाँ मैग्नीज डाल दिया 3, ये तो होगा ही नहीं वैसे भी। यहाँ पे मैग्नीज 1 है, यहाँ पे मैग्नीज 1। अब NO3 होल 2, तो NO3 2 है ना। सपोज कर दिए। चलो 7 पढ़ो। बताओ। बताइए, कुछ तो बताओ। यहाँ पे टर्म देखो क्या सब यूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। याद करो, हम तुमको बहुत डिटेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब पढ़ा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? बताओ। ठीक है, रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या होता है? सिंपल सतनाम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आ गया भाई, ऑक्सीजन आ गया। जब ऑक्सीजन आता है तो हाइड्रोजन चुपचाप निकल जाता है। चलो याद दिला दिया, आगे बढ़ो। मोनो। हम्म। पहला केस में क्या हो रहा है कि कॉपर जो है, ये कॉपर, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, गौर से देखो, हाइड्रोजन निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं, कहेंगे ही। एक एक टर्म तो ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर जो है मेरे पास, और भी कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। ठीक है, दूसरा टर्म को हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं तो बोल सकते हैं ना, हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। तो पहला केस में ये हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शन देखो ना, कहीं दिख रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन? कॉपर कॉज द ऑक्सीडेशन, एक ही ऑप्शन में है। तो हम बाकी ऑप्शन चेंज भी नहीं करेंगे। हम पूरा पढ़ना क्यों है, जब चार ऑप्शन दिया है ना, पूरा पढ़ना नहीं है, तो वो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। हमको इतना मालूम है कि भाई साहब, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना। तो ये पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं कि कॉपर क्या कर रहा है।
हम आगे ध्यान आगे देखो आगे आगे भी रिएक्शन हम आगे ध्यान ही नहीं दिए। हमको इतना मालूम है कि कॉपर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब कॉपर क्या होगा, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर। तो बस हम देख रहे हैं पहला टर्म में कॉपर काउज द ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, बाकी में कॉपर के बारे में जिक्र तक नहीं है, जिक्र नहीं है तो होगा ही नहीं। हम आगे क्यों पढ़ने जाए, क्यों उसमें दिमाग लगाए। ठीक है, तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो हम पूरा डिटेल इसमें हम डाल दिए। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, 5 6 7 9। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, क्वेश्चन 5 का, ये 6 का और ये 7 का। अगर पढ़ना हो डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन बनाओ 9 का। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखने में तुमको बड़े उल्टा सीधा दिख रहा हो, पर अगर तुम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके देखोगे ना एक एक टर्म को, तब बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा। चलो बताओ। हम्म इस तो क्वेश्चन को बांटो ना 3 भाग में यार। एक एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक भाग हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये, पढ़ो एक एक करके। बड़ा क्वेश्चन को बांट दो आधा आधा करके। हर चीज नहीं पढ़ना। अगर ये मेरे पास 1 नंबर में क्वेश्चन आया है तो इसको 1 नंबर के जैसा ही ट्रीट करना है। क्यों उतना हम डिटेल में 1 2 2 3 4 5 पढ़ रहे हैं, जरूरत क्या है। पहला पॉइंट करना है कि जब भी एमसीक्यू पढ़ना है तो सबसे पहले देखो पूछा क्या गया है, सबसे लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करो, पूछा क्या गया है, तब ना दिमाग में रहेगा। मतलब हम समझ गए मोटा मोटी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। अब एक बार फिर से अब गो थ्रू हो जाओ फटाफट। क्या बोले, हम समझे भी नहीं, कौन सा ऑप्शन है इसमें। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन बताओ। ओके, आपका कहने का मतलब है मेरे पास 2 रिएक्शन दिया है, एक सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इतना, चलो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई दिया हुआ है, इतना मतलब हाई दिया हुआ है, while द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgCl2 इतना दिया हुआ है, कि ये मतलब केल्विन होता है। Why does NaCl and MgCl2 has different melting point? भाई हम उससे पहले, अच्छा यहाँ पे हम लिखे हुए हैं मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले डिपेंड किस पे करता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जस्ट तुमको पहले बता चुके हैं, ठीक है, आयन होना चाहिए, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उस आयंस के बीच अट्रैक्शन कितना है। अगर अट्रैक्शन बहुत हाई हो गया, मतलब दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत हाई हो गया, तो मेल्ट उसको तोड़ने के लिए उतना ही हमको शक्ति का यूज करना पड़ेगा। शक्ति मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मेरे पास मोर आयन हो जाएगा, मान लो आयन मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया, तो मेरे पास उसको तोड़ने के लिए ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ जाएगा। तो NaCl मेरे पास मोर आयोनिक देन MgCl2,
मतलब जो NaCl है MgCl2 से ज्यादा आयोनिक होगा। आयोनिक मतलब दोनों के बीच का बॉन्ड जो होगा ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसका ऑप्शन नंबर सी। डन, समझ गए? ठीक है, चलो। अब अगर इसका डिटेल जानना है तो भाई हम डिटेल यहाँ पढ़ लिए, अगर पढ़ना हो ठीक है, बाकी सब क्यों नहीं है इसको भी रीड कर लोगे। क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। बस तुमको इन लास्ट में जाना है। एक पूछा क्या, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक ठीक ठीक, फटाफट अभी हम 2NaCl2 ऐसे नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं है पढ़ने का। ठीक है, बस तुम देखना, हाँ ठीक है, NaCl बन रहा है, MgCl हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना है, मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना है। NaCl MgCl डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है, ये रहा मेरे पास कंसेप्ट रहा, बात फटाफट कर लेंगे। चलो ये बताओ। बताओ। पक्का? सोच लो, रीजन बताओ। तुम्हारा आंसर डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है पहले ये बताओ। डिस्टिल वाटर होता है क्या पहले ये बताओ ना। अरे कम से कम 4-5 पॉइंट बताओ डिस्टिल वाटर के बारे में, तब ना हम समझ। एग्जैक्टली, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होता, बेसिकली ये प्योर वाटर हो गया। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई भी मतलब कोई भी इसमें। ओके, डिस्टिल वाटर मतलब क्या, प्योर वाटर हो गया, मतलब उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, मतलब कोई भी केमिकल मिनरल्स उसमें नहीं मिला हुआ। डिस्टिल वाटर का मतलब हो गया प्योर वाटर, इसमें नो इम्प्योरिटीज। ठीक, ठीक है, तो इसमें कोई इम्प्योरिटी होता नहीं, इम्प्योरिटी होता मतलब ये प्योर वाटर है, मतलब प्योर मतलब प्योर। इसमें कोई भी ये इसमें कोई भी स्वाद बहुत टेस्टलेस होता है। जब इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है तो ये मेरे पास जो अच्छा कंडक्टर नहीं है, मतलब ये हो गया मेरे पास पुअर कंडक्टर हो जाता है। इसका कहने का मतलब अगर मेरे पास पूरा एकदम प्योर वाटर है, प्योर वाटर मतलब क्या, जो अगर मान लो खराब वाटर भी है तो उसको एकदम पूरा पानी में गर्म करके जो वॉश बनता है उस पानी को हम कहते हैं प्योर वाटर। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्योर वाटर हो जाता है। तो जो भी प्योर वाटर होता है वो बहुत बुरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब अगर उसमें अगर वाटर प्योर है, इसका मतलब उसका पीएच लेवल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बोलता है, ही नोटिस द एलईडी डज नॉट ग्लो, मतलब एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है डिस्टिल वाटर, क्योंकि समझ गए ना पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ही रिप्लेस डिस्टिल वाटर बाय सॉल्ट, सॉल्ट बन जाता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ गया।
एंड ऑब्जर्व दैट एलईडी ग्लो। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेंट आयरन। सही बात है। अब जैसे आयरन ब्रेक होगा व्हिच मेक्स इट कंडक्टिव एंड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे सॉल्ट वाटर इसमें डालते हैं ना, सॉल्ट क्या इम्प्योरिटी होता है, अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या आयंस बन जाता है। हमको पता है जब भी आयंस फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपना कंडक्ट कर जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन इस पे करेंगे।